स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल नेशनल काउंसलिंग फायर एंड सेफ्टी एकेडमी कोटा। देखिए स्टूडेंट्स, कल जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि क्या फायर सेफ्टी का कोर्स है और क्या उसकी इम्पोर्टेंस है, तो आज हम चर्चा करने वाले हैं कि फायर में जो मेन रूल और रेगुलेशन होते हैं कि आग क्या होती है, उसका वर्गीकरण क्या है, उसके बेसिस पर कुछ नॉर्मली हम चर्चा करने वाले हैं। तो बेहतर जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर करें। आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है और सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग हमारे सामने है कि आग होती क्या है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फायर एंड आग के तत्व क्या होते हैं, एलिमेंट्स ऑफ फायर क्या हैं, आग के लिए हम क्या क्लासिफिकेशन देखते हैं और आग बुझाने के लिए हम कुछ तरीकों की बात करते हैं, जिसमें आएगा फायर एक्सटिंग्विशर के कुछ मेथड्स। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग हमारे सामने यही है कि आग एक तरीके की केमिकली रिएक्शन होता है जिसको हम बोलते हैं रासायनिक प्रतिक्रिया। क्योंकि आग के अंदर 3 प्रकार के तत्व हमेशा विद्यमान रहते हैं, जिसे हम बोलते हैं ऑक्सीजन, ईंधन और हीट। और इन 3 चीज़ों से मिलकर ही आग बहुत ज़्यादा तरीके से बढ़ सकती है और इन तीनों चीज़ों में से किसी भी एक की कनेक्टिविटी को डिस्कनेक्ट करने से ही फायर पूरी तरीके से कंट्रोल में आ सकती है। तो बिल्कुल ईजीएस्ट वे में आप समझिए इसको कि O2 जो ऑक्सीजन होता है वो पहली थिंग है, देन सेकंड इसमें होता है ईंधन और थर्ड होता है हीट, गर्मी। देख रहे हैं स्टूडेंट्स आप, जो हीट होता है इसमें जो मैंने आपको इंडिकेट करवाया हुआ है, जो हाईलाइटेड वर्ड्स है उसको आप ध्यान से देखें। जो हीट होती है वो ज्वलनशील पदार्थों के कारण होती है, जैसे धुआं हो गया है, अब प्रकाश, धुआं, जहरीली गैसें हैं, इन सब में भी हीट निकलती है। यानी कि ये वो चीज़ें हैं जो बहुत ही फ्लैमेबल कंडीशंस में बढ़ती है। धुआं है, धुएं में जैसे ही कोई भी जहरीली गैस होगी तो उसके लिए एक रैपिडली केमिकल रिएक्शन होगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो जैसे हम बोल सकते हैं कि आग एक प्रकार की रासायनिक प्रतिक्रिया है, ये तो सब लोग बोलते हैं, पर आग एक प्रकार की रैपिडली ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, यानी कि ऑक्सीकारक प्रक्रिया है जो बहुत ही तेजी से और तेज तरीके से फैलती हुई हर चीज़ों में इन्वॉल्व होती चलती है। ठीक है, तो हम सिद्धांत भी इसके देखेंगे तो आपको दिखाई दे रहा है कि आग लगने के सिद्धांत को हम त्रिभुज द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। इसको आग का त्रिभुज बोलते हैं या फिर फायर ट्रायंगल भी कहा जाता है। आप देख पा रहे हैं, मैं थोड़ा सा इसको जूम करके आपको इंडिकेट करवा दूं। स्टूडेंट्स, ऑक्सीजन, ईंधन और हीट, ये बिल्कुल फिक्स ट्रायंगल है जिसके बेसिस पर हम आग लगने के कारण और उसको बुझाने के कारण दोनों को बहुत अच्छी तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, आप देख पा रहे हैं ऑक्सीजन की कमी अगर होगी तो आग नहीं लग पाएगी, अगर हीट नहीं होगी तब भी आग नहीं लग पाएगी, और अगर ईंधन नहीं होगा तब भी आग नहीं लग पाएगी। अगर इन तीनों की कनेक्टिविटी फुलफिल और बेस्ट है, यानी कि एक चरम पर जिसे हम बोलें, तो बहुत ही तेज आग लगने की संभावना हो जाती है। और अगर इन तीनों की स्थिति में से भी किसी भी एक को डिस्कनेक्ट कर दिया जाए तो आग नहीं लग सकती है, मतलब वो बढ़ेगी नहीं, किसी भी कंडीशंस में आग नहीं बढ़ सकेगी। ओके, तो हम आगे देख रहे हैं। बिल्कुल, ये एक सिद्धांत बोलते हैं, इसको बोलते हैं फायर टेट्राहेड्रन सिद्धांत। तो ये बहुत ही अनुसंधान में स्पष्ट हो गया है कि आग के लिए बिल्कुल 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट मानी गई है। ईंधन हो गया, हवा हो गया और एक ऑक्सीजन हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो लगातार अगर हम देखेंगे तो एक चेन या रिएक्शन, जंजीर आप बोल सकते हैं, एक रिएक्शन बनेगा। और रिएक्शन का भी एक मतलब होता है कि जब भी जो जलने वाली वस्तु है अगर उसमें गर्मी है और प्रॉपर मात्रा में अगर हीट में वो आ रही है, ठीक है, किसी भी संपर्क में आ रही है, तो डेफिनेटली कोई भी रासायनिक प्रतिक्रिया वहाँ पर होगी। और अगर रासायनिक प्रतिक्रिया होती है तो उसको बोलते हैं क्लिनिकली केमिकल रिएक्शन। बिल्कुल क्लीन तौर पर आपको नज़र आ रहा होगा कि कोई भी केमिकल रिएक्शन उस आग में बढ़ रहा है, चाहे उसकी प्रकृति कोई भी रही हो। ठीक है, तो इसके लिए हम बोलेंगे, जो इसको समझने के लिए एक चतुर्भुज बनाया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रेटाहेड। तो ट्रेटाहेड का एक सिद्धांत होता है, उसमें हम फायर पिरामिड भी बोलते हैं।
यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ज्वलनशील पदार्थ होते हैं वो लगभग एक स्वभाव के नहीं होते हैं। अलग अलग ज्वलनशील पदार्थों का नेचर भी अलग अलग होगा। तो 4 श्रेणी हमने आग की रखी हुई है स्टूडेंट्स। क्लास ए में आप देख रहे हैं जैसे कि, तो नॉर्मली इसमें लकड़ी, कपड़ा, कागज़, जो ठोस वस्तु होती है सॉलिड, वो इसमें आएंगी। ठीक है। अब सेकंड में आप देखें, कोई भी फ्लैमेबल लिक्विड्स इसमें आ जाएंगे। कुछ भी हो सकता है, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, तारपिन हो गया, कैरोसिन हो गया, स्प्रिट हो गया, डीओ हो गए। वो जो हर चीज़ जो आपको यूज़ करने में ठंडी लगेगी और ज्वलनशीलता बहुत ज़्यादा मायने में उसकी अधिक होगी। क्लास सी आप देख पा रहे हैं, केवल गैसेस का रिएक्शन इसमें होता है। निकलने वाली गैसेस होती है जो दिखती नहीं है, लेकिन उसके लिए जो केमिकली रिएक्शन होता है बहुत ही ज़्यादा एक चरम पे इंक्रीज होता हुआ नज़र आता है। क्लास डी आप देखेंगे स्टूडेंट्स, तो ये नॉर्मली वो फायर है जो मेटल्स वगैरह में लगती है, मेटल फायर जैसे हम बोलते हैं। ठीक है। एल्यूमिनियम, जिंक, तांबा, जस्ता, ये वो वाली फायर है जिसे हम मेटल फायर बोलते हैं, धातु की आग। ठीक है। तो बहुत ही ब्रीफली इसको समझाया गया है, देखेंगे आप क्लास ए में। इसके अंतर्गत साधारण जलने वाले पदार्थ होते हैं, लकड़ी, कोयला, कागज़, जूट, कपड़ा इत्यादि। इसके अंदर कार्बनिक पदार्थ आते हैं जो जलने पर बहुत ज़्यादा धुआं देते हैं। इस क्लास की आग को बुझाने में सबसे अच्छा माध्यम पानी है। और केवल इसको नहीं, आप ये ध्यान रखें स्टूडेंट्स कि पानी एक मूलभूत आवश्यकताओं में से एक रहा है। और जब कभी भी फायर को बुझाने की बात करेंगे तो आग को बुझाने में सबसे पहला माध्यम पानी ही रहा है और सबसे पहली प्रायोरिटी हमेशा उसी की रहेगी। क्लास बी आप देख रहे हैं, इसमें बहुत तरल ज्वलनशील पदार्थ आएंगे। पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, स्प्रिट हो गया, अल्कोहल हो गया। इसको बुझाने के लिए एक विशेष प्रकार का फॉर्म मार्केट में उपलब्ध है, क्योंकि फॉर्म में वो क्वालिटी होती है जो पूरी तरीके से केमिकल को ख़त्म कर देता है। यानी कि जो ज्वलनशील पदार्थ है, और जो हर ज्वलनशील पदार्थ जब ठंडा लगता है तो उस प्रोसेस को पूरी तरीके से फॉर्म डिस्कनेक्ट कर देता है, उसके ऑक्सीजन को पूरी तरीके से ख़त्म कर देता है। क्लास सी आप देख रहे हैं, इसके अंतर्गत समस्त प्रकार की ज्वलनशील गैसें आती हैं, जैसे एलपीजी, सीएनजी, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। देखिए फ्रेंड्स, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो एलपीजी सिलेंडर होते हैं उनमें कौन सी गैस भरी होती है। बहुत से बच्चों ने क्वेश्चंस किए हुए हैं, तो आप देख पा रहे हैं प्रोपेन और ब्यूटेन का इसमें मिश्रण होता है। आप याद रखें हमेशा एलपीजी गैस के लिए। ओके, देन क्लास सी हो गया। क्लास सी की हम लोग बात कर रहे थे। तो यहाँ पे सीधा सीधा एक केमिकल या ड्राई केमिकल पाउडर का यूज़ हम करते हैं, क्योंकि ड्राई केमिकल पाउडर की जो नेचर होता है वो पूरी तरीके से गैसेस की रिएक्शन को डिसकनेक्ट कर देता है एनवायरनमेंट से। क्लास डी आप देख रहे हैं, इसमें ज्वलनशील धातुओं की आग आती है। अब ज्वलनशील में आप ये बोल सकते हैं कि मेटल फायर भी आप बोल लें, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम। तो इसके लिए वैसे ठीक है, इसके लिए भी ड्राई केमिकल ही होगा, पर कहीं लोग एक विशेष प्रकार का पाउडर यूज़ करते हैं, टीईसी। ठीक है, टर्नरी यूटैक्टिक क्लोराइड, ये एक पाउडर होता है स्टूडेंट्स। ये बहुत कम स्टूडेंट्स इसके बारे में जानते हैं। अभी तक यही पढ़ाया जाता है कि आप इसमें डीसीपी ही यूज़ करेंगे, पर आप ध्यान रखें टर्नरी यूटैक्टिक क्लोराइड इसमें यूज़ किया जाएगा। कुछ सिद्धांत होते हैं स्टूडेंट्स जिनके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ और बैक टू बैक वीडियोस को लाइक करते जाएं, सब्सक्राइब करते जाएं, हमारे चैनल को शेयर करते जाएं। आपको बहुत अच्छी अच्छी फायर सेफ्टी की नॉलेज और बहुत अच्छी अच्छी पीडीएफ फाइल नोट्स अवेलेबल होते रहेंगे रिगार्डिंग थ्रू NCFS ए कोटा, हमारा इंस्टीट्यूट नेशनल काउंसलिंग फायर एंड सेफ्टी एकेडमी, जो कोटा में फायर सेफ्टी की ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है और पिछले 3 सालों से कार्यरत है। थैंक यू।